सभी को राधे राधे। कल की एक लाइव पाकिस्तान वालों की, उसमें जो हमारे मोदी जी है और जो हमारी न्यायपालिका है, इस पे ये लोग काफ़ी उंगलियां उठा रहे थे और हमारे मोदी जी को काफ़ी कुछ ये लोग बोल रहे थे। इनका कहना है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो परेशान हैं, उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और उनके मज़ारों को गिराया जा रहा है। और इनका कहना यह है कि जब से बीजेपी की सरकार भारत में आई है तब से मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैं उस भाई को ये कहना चाहती हूँ, आप अपने पाकिस्तान को देखो, अपने पाकिस्तान को संभालो। आप हमारे भारत को नज़र में मत लगाओ, ठीक है? आप अपने पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में क्या हालात है उसको संभालो आप, ठीक है ना? आपके पाकिस्तान में मुस्लिम मुस्लिम को ही मार डाल रहे, एक दूसरे का खून कर रहे, जो कि एक ही खून के लोग हैं, और आप भारत को सुधारने पहुँचे हैं। तो आप भारत की फिक्र मत करो, भारत पे उंगलियां मत उठाओ, हमारे न्यायपालिका के उंगलियां मत उठाओ, हमारे मोदी जी योगी जी पे उंगली मत उठाओ। आप अपने पाकिस्तान को देखो, ठीक है? जिस तरह आप मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, ये सारी के सारी जो भी आप लोगों की क्लिपें हैं सारी सरकार को जा रही है। और आप क्या सोच रहे कि इससे गुलाम को फायदा होगा? गुलाम का केस आप लोगों ने इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि अब उम्मीद भी नहीं रखना, ठीक है? आप लोगों ने तो आके भोंक दिया, झेलना किसको पड़ रहा? गुलाम हैदर को, ठीक है? तो आप जिस तरह के शब्दों को बयां कर रहे हैं, जिस तरह के शब्द आप हमारे सरकार को बोल रहे हैं, हमारे योगी जी मोदी जी के लिए आप बोल रहे हैं, और उनका गलत गलत थंबनेल जिस तरह आप लगा रहे हैं ना, आप ऐसे मत सोचो कि ये सारी की सारी क्लिपें, ये सारी की सारी वीडियो वो सरकार को नहीं मिल रही, वो सारी के सारी जा रही है, ठीक है? एक गुलाम हैदर के चक्कर में, गुलाम हैदर के केस के चक्कर में यहाँ पे आप लोगों ने भारत में इतनी गंद कर दी। आप लोग सीधा सीधा हमारे योगी जी मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? भाई क्राइम सीमा ने वहां करा, क्राइम सीमा ने पाकिस्तान में करा, भारत में तो नहीं किया ना। तो आपकी सरकार कितना जागी? क्या गुलाम हैदर ने कभी अपने सरकार का दरवाजा खटखटाया? कभी उसने अपने न्यायपालिका से गुहार लगाई? कोई एप्लीकेशन डाली? मुझे ये बताइए आप। जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, जिस तरह आप ये गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सीधा सीधा आप हिंदू मुस्लिम भारत में कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत खुश है, बहुत खुश। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत खुश है, ठीक है? कुछ लोग होते उदंडी टाइप के होते हैं, वो हर समुदाय में होते हैं, वो चाहे मुस्लिम समुदाय में हो चाहे हिंदू समुदाय में हो। कुछ गिने गिने चुने लोग, चंद लोग होते हैं जो गंद फैलाते हैं, और उनके चक्कर में थोड़ा सी माहौल गड़बड़ होता है। ऐसा हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी बोला, मैं अब की वीडियो में भी बोल रही हूँ। जो जो आप सीधी सीधी और हमारे योगी जी को मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं ना, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप क्या सोच रहे कि इससे गुलाम हैदर को फायदा होगा? गुलाम हैदर कभी भी केस जीत नहीं सकते, क्योंकि केस में जितना भी आप लोगों ने फ्रॉड करा है, जितना गाली गलौज, जितनी तानाकशी आप लोगों ने की है हमारे न्यायपालिका को, हमारे पुलिस कर्मियों को, हमारे योगी जी मोदी जी को, हमारे सारे के सारे पूरे संविधान को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। ये आपके लिए क्या फायदेमंद है? बहुत बुरा होगा आपके लिए। और आपके लिए तो क्या होगा, गुलाम के लिए ये बहुत बुरा है। आप करिए, ठीक है? इसका नतीजा क्या मिलेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। आप करिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अपना पाकिस्तान तो आप लोगों से समझता नहीं है, और हमारे भारत को संभाले जा रहे हैं। हमारे भारत को आप इस तरह टारगेट कर रहे हैं, है ना? आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, आप लोगों ने तो आके बोल दिया, आके भोंक दिया, लेकिन फर्क किसको पड़ रहा? गुलाम हैदर को, है ना? आप तो उसके पक्ष में खड़े हुए थे, गुलाम हैदर के पक्ष में। तो आज गुलाम हैदर के बच्चों की बात कहाँ गई? गुलाम हैदर की बात तो आ ही नहीं रही। अब सीधा सीधा जो है आप हमारे न्यायपालिका को, हमारे मोदी जी योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत खुश है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, हर कार्य मिलजुल का होता है, ठीक है? वो मैं बार बार बोल रही, कुछ चंद लोग होते हैं जो गंद फैलाते हैं, वो मुस्लिम समुदाय में भी है, हिंदू समुदाय में भी है, वो सबके सब नहीं होते हैं। पर जिस तरह आप बार बार ये कर रहे हैं ना आप, कि भारत में मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा, भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये बात आप छोड़ दो। ये जो उकसा रहे हैं ना आप लोग, हमारे जो भारत में जो मुस्लिम समुदाय के जो भाई है उनको आप उकसा रहे हैं, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारा देश कैसा है, भारत कैसा है, और हमारे योगी जी मोदी जी कैसे हैं।
वो आप लोगों के बहकावे में आने वाले लोग नहीं है वो, ठीक है। वो सारे हमारे भाई बंधे हैं और हम सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, सिख ईसाई सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना, जो जो रणनीति आप तैयार कर रहे हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, इतना मैं बता दे रही आपको। और मैं तो बोलती हूँ जो ये हमारे भारत के कुछ बहनें कुछ भाई है जो आपके सपोर्ट में, गुलाम के सपोर्ट में खड़े हो रखे हैं, इन लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि हो क्या रखा ये लोग धीरे धीरे करके ना, ये इसी तरह हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों को इससे सजग होना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि भाई ये क्यों इस तरह का बार बार बोल रहे हैं, क्यों योगी जी मोदी जी को बार बार ये टारगेट कर रहे हैं, क्यों हमारे न्यायपालिका पर ये बार बार उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, क्राइम तो सीमा ने वहाँ करा, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आपके सरकार ने क्या करा है कुछ? आप अपने सरकार के पास गए, खटखटाया दरवाजा, जबकि वहीं से केस चालू होना चाहिए था पाकिस्तान से, और आप सीधा सीधा हमारे सरकार को टारगेट कर रहे हैं, सीधा सीधा हमारे योगी जी मोदी जी को टारगेट करते हैं और बार बार बोलते हैं देखो वो घुसपैठी है, वो अवैध रूप से भारत में घुसी है, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। वो अवैध घुसी है, उसको हमारी सरकार देख रही है, हमारी एटीएस देख रही है उसको, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश को संभालो, अपने देश के बारे में सोचो, अपने कंट्री के बारे में सोचो। आपके यहाँ तो मुस्लिम एक ही कुंभ के लोग कट मर रहे हैं आपस में। आप ऐसा मत सोचो कि पता नहीं चलता है। जो आपके जो मीडिया वाले हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया वाले हैं ना, वो आपस में किस तरह बातचीत कर रहे हैं वहाँ के बारे में। मुस्लिम को ही काट मार रहे हैं, खुले खुले उनकी हत्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, खैर हिंदुओं को तो आप छोड़ दो, हिंदुओं को तो आप ऐसे सताते हो वहाँ पे। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत करो, आप अपने कंट्री के बारे में सोचो, अपने मजहब के बारे में सोचो, भारत के बारे में आप ये बयानबाजी, ये प्रोपोगेंडा खेलना छोड़ दो, है ना। आप लोगों ने गुलाम हैदर के केस की तो पट कर दी, ठीक। अब गुलाम हैदर कभी भी केस जीत नहीं सकता इस सोच की वजह से। उसका कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है जो आप उसके पक्ष में खड़े हैं। आप लोगों ने गुलाम का केस कितना बिगाड़ा तो गुलाम सोच भी नहीं सकता। और जिस तरह की तानाकशी आप कर रहे हैं मोदी जी को, इस तरह की बातें आप लोग करते हैं ना, ये कोई अच्छी बात होती है? आप अपने कंट्री के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में सोचो, अपने मुख्यमंत्री के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। यहाँ के बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं है। अब बार बार जहाँ तक आप कमेंट करते हैं ना, आप कुछ बोलते हैं, हमारे सरकार को बोलते हैं, हमारे मोदी जी योगी जी को आप बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सुनने लायक शब्द भी नहीं है। तो मैं थू करती हूँ आप लोगों के, कैसे लोग हैं। और मैं तो अपने भारतीयों को भी बोलती हूँ, कैसे क्रूर लोग हो आप लोग। ये हमारे देश को, हमारे भगवे को, हमारी गौ माता को, हमारे भगवानों को, हमारे योगी जी मोदी जी को, हमारी न्यायपालिका को ये इतना निशानों पे ले रहे हैं। और फिर भी हमारे देश के कुछ बहनें कुछ भाई इनके चैनलों पे जाके बयानबाजी करते, इनके हाँ पे हाँ मिलाते हैं। अभी भी बचा है, अभी भी समय है, इन लोगों से जितना सतर्क रह सकते हैं, दूर रह सकते रहो। ये तो आने वाले समय में कुछ भी ये लोग करा सकते हैं, क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय होता है ना, उनको कुचला जाता है ना, उनके साथ ऐसा होता है, अत्याचार होता, फलाना होता, ढिमकाना होता। तो ये हमारे मुस्लिम भाइयों को ये उकसा रहे हैं। ये पाकिस्तान वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पाकिस्तान वाले सब नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, ये हमारे भारत के मुस्लिम भाइयों को उकसा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ तो, हमारे भारत में तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, है ना। हर त्यौहार, हर पर्व मिलजुल के मनाते हैं। लेकिन जो ये कुछ चंद लोग पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही, इनको क्या परेशानी हो रही, समझ नहीं आता, है ना। अभी जिस टॉपिक के लिए खड़े थे, गुलाम के पक्ष के लिए खड़े थे, गुलाम के बच्चों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि भाई गुलाम को न्याय मिलना चाहिए, गुलाम के बच्चे वापस आने चाहिए, वो टॉपिक साइड में कर दिया। उस टॉपिक में बातचीत नहीं होती है। अब सीधी सीधी बातचीत होती है हमारी न्यायपालिका पे, हमारे योगी जी मोदी जी पे करते हैं ये लोग बात, है ना। हमारे पुलिस कर्मियों से ये बातचीत करते हैं, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला? इससे क्या गुलाम को फ़ायदा मिलेगा? बताओ, इससे गुलाम को न्याय मिलेगा? गुलाम कभी भी यहाँ केस जीत नहीं सकता है। ये जितनी भी क्लिपें आप लोगों की है ना, ये सारी के सारी क्लिपें सरकार के पास जा चुकी, योगी जी मोदी जी को ये मिल चुकी है। और क्या जिस तरह वीजे के लिए बोला जा रहा है कि भाई गुलाम को वीजा मिलेगा, गुलाम को वीजा मिलेगा, तो वीजा में डिले क्यों हो रही? इसीलिए हो रही, वो आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। जो आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं, गुलाम के सपोर्ट में, आप ही लोगों ने गुलाम के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, जिस वजह से गुलाम को वीजा नहीं मिल रहा है।
सरकार, हमारी सरकार इतनी पागल नहीं है कि आप आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहो, हमारे सरकार को टारगेट करते रहो और तब वो गुलाम को वीजा देंगे क्या? आप हमारे मंदिरों पे बम ब्लास्ट करते हैं, आप हमारे भगों को गाली दे रहे, गौ माता को गाली दे रहे, है ना, हमारे सभी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्या गुलाम को वीजा मिलेगा? कभी सोच सकते हैं आप लोग? और ये सारा का सारा बिगाड़ जो डाला, ये आप लोगों ने डाला है। इसमें इसमें सीमा सपोर्टरों का कोई रोल नहीं है। सीमा सपोर्टर तो अपनी जगह अड़ग है। उन्होंने जो सीमा के पक्ष में आवाज़ उठाई, वो एक ही जगह टिके हुए हैं, ठीक है। और वो ऐसे भी नहीं बोलते कि सीमा को न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी। सीमा, अगर सीमा के अंदर फॉल्ट पाया जाएगा कि भाई उसको डिपोर्ट भी कर सकती है, उसको जेल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गुलाम के सपोर्टर है, उन्होंने तो गुलाम का केस बिगाड़ दिया ना, गुलाम के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी ना। तो मैंने गुलाम भाई को पहले भी बोला कि थोड़ा सतर्क हो जाओ, इन लोगों से इनका मुंह बंद कराओ, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन लोगों ने आपके केस को बिल्कुल खराब कर दिया है। इनका कुछ नहीं जाता है, ये तो अपने चैनल चलाने के लिए आके बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे, जो मन से आ रहा है वो बोल दे रहे। लेकिन फर्क किसको पड़ रहा? आपको। परेशानी किसको हो रही? आपको। आप ऐसे मत सोचो कि ये क्लिप पे जा नहीं रहे, सारी सरकार को जा रखी है। सरकार को पता है आप क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। कम से कम सीमा सपोर्टर ऐसे तो है कि एक ही जगह टिके हुए हैं, और वो बिल्कुल दावा नहीं करते हैं कि बिल्कुल सीमा बिल्कुल साफ सुथरी है। वो ऐसे दावा नहीं करते हैं। उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ रखा है कि भाई अगर सरकार के हाथ कुछ सीमा की कमी लगती है तो सीमा को जेल भी हो सकती है, डिपोर्ट भी हो सकती है। आप लोगों के जैसा नहीं है कि बिल्कुल छाती ठोक के बोलते कि नहीं, सीमा तो जेल जाएगी, गुलाम को तो बच्चे अभी मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, गुलाम भारत पहुंच गया, गुलाम दिल्ली पहुंच गया, सब कुछ तरह तरह की बात। ऐसे सीमा सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं करते। एक जगह खड़े हैं तो एक ही जगह खड़े हैं, ठीक है। और कम से कम उनकी जो बात है वो सुनने लायक बात भी होती है। आप तो आके गाली गलौज देंगे, एक दूसरे की माँ बहन को नंगा कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार को नंगा कर रहे हैं, आप लोग गाली गलौज पे उतारू हो रहे हैं, है ना। और हमारी मोदी जी, योगी जी की किस तरह आप थंबनेल लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप अपने कंट्री के बारे में सोचो, है ना। हमारे कंट्री के बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमें पता है, हमारे सरकार को पता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम बार बार वो मिलजुल के रहते हैं। हाँ, कुछ चंद लोग होते हैं जो गंद फैलाते हैं, वो हिंदू समुदाय में भी है और मुस्लिम समुदाय में भी है, तो वो कुछ लोग होते हैं, है ना। उनके चक्कर में थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता। पर ऐसा नहीं जिस तरह आप बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भारत में ऐसा होता है और योगी जी ने, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, जब से बीजेपी की सरकार आई तब से बंटाधार हो गया। आप अपने देश के बारे में सोचो। हमारे देश के बारे में बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे मोदी जी, योगी जी के लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारी न्यायपालिका के लिए या हमारी पुलिस कर्मियों के लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना देखो, अपने देश को संभालो। आपको अपना देश ही नहीं संभल रहा है। वहाँ मुस्लिम जो है, एक ही खून के लोग आपस में कट मर रहे हैं और आप चले आए हमारे भारत को सुधारने। तो आप इस तरह उकसाने का काम मत करिएगा जिस तरह आप बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं अपने हिंदू भाई बहन हैं जो इनके चैनलों पे जाते हैं, मैं उनसे बात यही कहना चाहती, ये अपील करना चाहती हूँ। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल बेशक आप गुलाम के पक्ष में आवाज़ उठाइए, अगर आप गुलाम के सपोर्ट में खड़े हैं तो उठाइए, पर सोच समझ के इन लोगों को भी परखो कि ये आखिर चाहते क्या है। क्योंकि बार बार हमारे जो भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको ये उकसाने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। ये कुछ बड़ा करने वाले, इसलिए आप लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। आगे आपकी इच्छा है। क्योंकि मैंने जब ये कल का जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ करवा सकते हैं, कभी भी कुछ बड़ा कांड ये करवा सकते हैं जिस तरह ये बोल रहे हैं। वैसे तो हमारे जो भारत के जो मुस्लिम भाई हैं वो समझदार है, वो इनके बहकावे में, इनके उकसाने पे वो क्यों आएंगे। उनको पता है कि हम भारत के हैं और हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। ऐसे हमारे भारत के जो मुस्लिम समुदाय के भाई बहन हैं वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो सब के सब मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलता है। पर जो पाकिस्तान वाले जो कुछ चंद लोग, कुछ यूट्यूबर है, वो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनके उसमें ना आए। ये चाहते हैं कि भारत में इस तरह की कंडीशन आए। आगे आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं कल जब मैंने देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बिल्कुल मोदी जी, योगी जी को किस तरह बोल रहे हैं ये लोग। एक गुलाम के केस के चक्कर में क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। भैया केस कोर्ट में जा रखा है, अब उसको जो है वहीं पे सब कुछ होगा। अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सीमा को भेजे जेल, सीमा को भेजे पाकिस्तान, बच्चों को दे ना दे, वो आपका हमारा काम नहीं है।
तो जिस तरह की बकवासबाजी आप कर रहे हैं ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे देश के ऊपर हमारे योगी जी मोदी जी के ऊपर उंगली उठाएंगे या कुछ कुछ बोलेंगे तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे भगवे को, हमारी गौ माता को, हमारे देवी देवताओं को अगर टारगेट करेंगे तो हम बिल्कुल भी उस चीज़ को बख्शेंगे नहीं। हम बिल्कुल आपको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। और मुझे कल की जो मैंने वीडियो देखी मैं उस चीज़ से बहुत निराश हूँ। ठीक है, आप लोग आगे क्या सोचते हैं, मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। आगे आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।